लखनऊ बीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में विश्वविख्यात भागवताचार्य किरीट भाई जी द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा 22 नवंबर से 28 नवंबर तक मध्याह्न 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा पंचमुखी हनुमान जी महाराज मंदिर से प्रारंभ होकर खाटू श्याम मंदिर पर संपन्न हुई। गाजे बाजे के साथ भक्तिमय में गीत गाते हुए कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश रखकर चल रही थी। पीछे रथ पर सवार भागवताचार्य किरीट भाई जी महाराज भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। आपकी भूमिका जो है जिसके ऊपर आप सागिम है वो नाम तो भागवत है, ठीक है। इसमें मुख्य कौन भागवत नहीं जानता है, बच्चा भागवत जानता है इसमें क्या क्या चर्चा है। लेकिन जब आप सुनते, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर आप इस पर सोच लीजिए कि मेरा क्या सोच है इस भागवत की। ऐसा कहा जाता है कि अत्रि की पत्नी अनसुईया, नाम तो सुना ही होगा, अब वृद्ध हो गया था, स्नान नहीं कर सकता था, तो उसने अपने तप से गंगा जी को बुलाई और वो आंगन में आई, जिसका नाम मंद मंद आदित्य मंदाकिनी, ऐसे कथाओं में सुना जाता है। लेकिन साथ साथ में ये क्यों नहीं बताते हैं कि पति वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, गरीब हो जाए, रोगिष्ठ हो जाए तो भी इसका त्याग नहीं किया जाता। आप ये अर्थ भी इसमें निकाल सकते हैं जो आज की नई पीढ़ी में, क्योंकि लड़की भी करियर वाली होती है, लड़का भी करियर वाले हैं, और दोनों के संघर्ष में एक शांति जो दोनों में फैली हुई है, आपको ये अर्थ घट लगेगा। मैं अत्रि अनसुईया की तो बात करूँगा, लेकिन ये बता देगा कथा मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में वो भी भगवान खाटू श्याम के प्रांगण, उनके सानिध्य में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करने का जो अवसर मिला है। ये कल से प्रारंभ होकर 28 तारीख तक 7 दिन के, वैसे तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ही होती है जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में मेरे जैसे महापुरुषों की सिर्फ राम राम और कृष्ण बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, सब बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार से आज हमारा जीवन बन जो जा रहा है, जिस दिशाओं में हमारी नई पीढ़ी जा रही है, उनको किस दिशा मिलनी चाहिए, क्या संस्कार मिलना चाहिए। केवल अर्थ कमाना और अपने शरीर की पूर्ति करना, ये उद्देश्य मानव जीवन का नहीं होता है। तो केवल एक आर्थिक दृष्टि से अपना उत्थान करना, साथ साथ में समाज में कैसे रहना, राष्ट्र में कैसे रहना, बाहर आज विदेश में जा रहे तो हमारी छवि, यानी कि व्यवहार और संस्कार जो शास्त्रों में बताया गया है, उसकी ज़रूर हम नौजवान भाइयों बहनों के लिए मार्गदर्शन देने की मैं भविष्य एक कोशिश बाबा जी, गिरावट जो है वो समाज के हर क्षेत्र में आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को लेकर है, जो इस समय इंटरनेट में फंस गए हैं, मोबाइल और उसके लेकर, उसको लेकर कभी आप नहीं सोचते हैं कि उसके लिए भी बोला जाना चाहिए कथा से? मेरा यही उद्देश्य है। मैंने कहा ना, राम राम बोलने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि 7 दिनों में देखो, संस्कार पहले परिवार से मिलता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब संस्कार मिल रहा है सोशल मीडिया और इंटरनेट से जी। तो जैसे संस्कार होगा वैसे स्वभाव होगा, जैसे स्वभाव होगा वैसा आचरण होगा, जैसे आचरण होगा वैसा आपका समाज, भारत देश नहीं विश्व होगा। तो मेरा उद्देश्य शास्त्रों में जगह जगह पर, केवल भागवत में सीमित नहीं, आप जानते हो, मैं तो सारा के सारे जितने शास्त्रों को उसका दर्शन कर कर हम कोशिश करेंगे कि वो नव जीवन जो है, आने वाली पीढ़ी है, उसका जीवन कैसे समृद्ध के साथ सफल होना चाहिए, ये बताया मुझे इसी में जाना। हमारे साथ हिंदुस्तान से